जय गुरुदेव, जय हो माता जी। श्री गणेशाय नमः। राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रभु, हे माँ जगत जननी, दया करें, कृपा करें, रक्षा करें, कल्याण करें। हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को क्षमा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ब्रह्म और आत्मा, जो सागर है वो ब्रह्म के समान है, और उस सागर से अगर एक लोटा पानी ले आ जाए तो वो आत्मा के समान। दोनों के गुण समान ही हैं। लोटे का पानी फिर सागर में मिला दिया जाए तो फिर वो अनंत ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से जो सारी सृष्टि में है वो ब्रह्म है, और जो हमारे अंदर है वो आत्मा है। आत्मा हमें गाइड करती है कि सन्मार्ग की ओर जाओ, जैसा कि गायत्री मंत्र में भी कहा गया है, और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जब आत्मा हमें गाइड करती है तो वो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है, और जब जब हम उसकी सुनते हैं तब वो हमें आनंद का फल देती है। लेकिन जब हम उनकी आवाज़ को नहीं सुनते, जब हम आत्मा की आवाज़ को जो हमारे अंदर है उसे नहीं सुनते और गलत मार्ग की ओर चल देते हैं, तब आत्मा की आवाज़ भी चुप हो जाती, जिसका फल ये होता है कि हमें कष्ट सहने पड़ते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, भागवत में भी कहा है, भगवत गीता में भी कहा है। आत्मा पुराने शरीर को पुराने कपड़ों की तरह छोड़ देती है, और नए वस्त्रों को जैसे हम धारण करते हैं उसी प्रकार नए शरीर को धारण करती है। ब्रह्मांड के कण कण में ब्रह्म व्याप्त है, और वही ब्रह्म हर एक व्यक्ति के गुणों से अवगत है। आत्मा हमारी चेतना है, जिसके न रहने से शरीर भी नष्ट हो जाता, हमारी सांसें भी चलनी बंद हो जाती हैं। आत्मा और परमात्मा में घनिष्ठ संबंध है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा परमात्मा से निकलकर, ब्रह्म से निकलकर आत्मा हम में समाई है, और वो हमारे अंदर एक दृष्टा भाव में रहती है। जबकि ब्रह्मांड की एक एक चीज़ को, एक एक पेड़ के एक एक पत्ते को जानने वाला, समझने वाला और उससे क्रियाकलाप करवाने वाला ब्रह्म है। वह ब्रह्म हर एक के बारे में जानता है, जैसे कि आत्मा हमारे बारे में जानती है। आत्मा हमारी एक एक अच्छाई और एक एक बुराई को जानती है। हम उससे कुछ नहीं छुपा सकते। वैसे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वह उस परमात्मा की नज़र में हो रहा है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। वो जानता है कि उसने कहाँ क्या किया है। हम अपने कर्मों के साथ जीते हैं। जिस प्रकार बचपन में किया गया कर्म जवानी में हमारा साथ देता है, और जवानी में किया गया कर्म बुढ़ापे में साथ देता है, और बुढ़ापे में किया गया कर्म अगले जन्म में साथ देता है। इसी प्रकार कर्म फल हमें मिलते हैं जो कि आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। आत्मा के जन्म लेते ही पुराने कर्म फल भी हमारे साथ आते हैं। वह ब्रह्म सबको समान रूप से देखता है, उसके लिए सभी समान हैं। किंतु जो भक्ति करता है, जो उसकी ओर अग्रसर होता है, उसकी तरफ वह भी आता है, और उसको और अपने भक्त को दर्शन देकर, उसका भला करके, उसका अच्छा करके, उसे हमेशा आनंद में रखकर उसके इस जीवन में उसको उसका फल देता है। दोस्तों, हमें कर्म फलों के लिए कहीं दूर जाना नहीं। अपने बचपन, जवानी, बुढ़ापे को देख लें। जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही हमें मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम अच्छा कर रहे हैं तब भी हमारे साथ बुरा होता है, तो उस समय यह समझ लें कि वह परमात्मा हमारी परीक्षा कर रहा है कि क्या हम सचमुच उसके भक्त हैं, या संसार के लाभ को प्राप्त करने के लिए, सांसारिक लाभों के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए।
ऐसे समय में वह कष्ट भेजता है। विशेषकर नए साधकों को कई समस्याओं का शुरुआत में सामना करना पड़ सकता है। वह इसलिए कि वह अपनी भक्ति को परखता है, अपने भक्त को परखता है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है और यह हमारे शास्त्रों में अनेकों अनेक रूप में समझाया गया है, अनेकों किस्से कहानियों के द्वारा समझाया गया है। आशा करता हूँ आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, आत्मा का साक्षात्कार करेंगे और उसके बाद ब्रह्म का भी साक्षात करेंगे और उसके बाद आपके जीवन में अनंत सुख, शांति और आनंद होगा। जय गुरुदेव, महाअवतार बाबा जी।